हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी से पहले वो कौन से सपने हैं जो कि पूरी होने वाले हैं। उन सपनों को पूरा करने के पीछे कौन सी गृहस्थिति है, क्या उपाय करने होंगे जिससे हमारे सपने पूरे हो सकें। सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। प्रिय दर्शकों, 20 अगस्त की रात्रि 1:19 पर शुक्र का अब परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन विचित्र है थोड़ा सा। क्यों विचित्र है ये भी समझेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन अब मिथुन राशि को छोड़ के और अब कर्क राशि में होने जा रहा है। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि है और इन दोनों की बहुत अच्छी बनती है, चंद्रमा और शुक्र में। तो ये कहीं ना कहीं शत्रु राशि पर जा रहे हैं, परंतु बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं कर्क राशि पर, जिसकी वजह से बड़ा ही दिव्य योग लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ योग है। तो जहाँ एक तरफ शत्रु राशि पर है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा ही दिव्य योग बन रहा है। परंतु यदि आपकी देखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहता है। आपकी कोई इच्छा है, आपके कोई सपने हैं, तो वो क्या पूरे होंगे, कौन कौन से सपने पूरे होंगे, इसे हम डिटेल में समझेंगे। आपकी मकर राशि है यदि, या मकर लग्न है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मकर राशि वालों के लिए ये योग जो बनने जा रहा है, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छा कहा जा सकता है। क्योंकि चाहे हम शुक्र की बात करें और जो बुध हैं जिनके साथ ये मिलके लक्ष्मी नारायण योग बनाने जा रहे हैं, ये भी दोनों ही ग्रह आपके लिए कारक ग्रह हैं। एक तो भाग्य से हैं और दूसरे पंचमे से हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात ये भी है यहाँ पर कि ये योग जो बनने जा रहा है, ये आपके सप्तम भाव यानी कि केंद्र में बनने जा रहा है। केंद्र का बड़ा ही महत्व होता है ज्योतिष में। और ये दोनों ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में ये दिव्य योग की स्थिति है, क्योंकि पंचमेश और भाग्येश का एक साथ होना, वो भी केंद्र में। यानी कि कहा जाए कि यहाँ पर, इसीलिए मैंने कहा था कि विचित्र स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तरफ तो शत्रु राशि पर, दूसरी तरफ दिव्य योग। यहाँ पर जो शुक्र का गोचर काल है, ये 14 सितंबर तक रहेगा। और क्रमशः देखा जाए तो ये 21 तारीख से गोचर करेंगे, 21 अगस्त से 23 अगस्त तक ये पुनर्वसु पर गोचर करेंगे, नक्षत्र पर, पुनर्वसु नक्षत्र पर, जो कि गुरु का नक्षत्र है। और फिर 23 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक गोचर करेंगे पुष्य में, जो कि शनि का नक्षत्र है। और फिर पुष्य से पुनर्वसु पुष्य और फिर बुध के नक्षत्र यानी कि अश्लेखा नक्षत्र में 3 सितंबर से 14 तारीख तक गोचर करें। तो और ये जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो ये 30 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि फिर 30 अगस्त को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। चलिए जानते हैं अब क्या फल मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार को लेकर आपके जीवन में समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, तो समझ लीजिए कि ये समय एक ऐसा समय है जिसमें आप यदि अपने कर्म करते हैं, क्योंकि कोई भी गृहस्थिति आप यदि कर्म नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, तो उससे फल नहीं मिलता है। आप कर्म भी कर रहे हैं और समय भी अच्छा हो तो काम बन जाते हैं। और अब कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि यदि कर्म ही करना है तो फिर समय और भाग्य से क्या मतलब। जब समय अच्छा नहीं होता तो हम कर्म भी कर रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में सफलताएं नहीं देखने को मिलती। इसलिए समय भी सही हो और कर्म भी सही हो, तभी काम बन जाते हैं। तो ये समय अच्छा है। और आपके कर्म भी यदि अच्छे हैं, आप 100% देने के लिए तैयार हैं, तो आपके व्यापार में उन्नति प्रगति का अवसर मिलेगा। व्यापार में वृद्धि का बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। अपने आप समस्याएं दूर होंगी और काम बनने शुरू हो जाएंगे।
हाँ, कर्म जरूर करना है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत अच्छी बात है, जो लोग अपने जीवन में लव लाइफ में हैं उनके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, या आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा, है ना। और कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो लव लाइफ में हैं परंतु वो रिश्तों में परिवर्तित हो सकते हैं, लव लाइफ से मैरिज लाइफ में आ सकते हैं। और ये समय जो लोग नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी तो हम कर ही रहे हैं, नौकरी में अच्छा पद प्रमोशन तो हो ही, थोड़ा सा समय हमारे पास कुछ बच जाता है, या हम नौकरी जो करते हैं उसमें उतना धन, उतनी हमारी सैलरी नहीं है जिससे कि पर्याप्त हो सके हमारे लिए, यानी इनफ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप चाह रहे थे कि साइड में यदि व्यापार कुछ कर लिया जाए छोटा, है ना, तो हेल्प मिल जाएगी और पैसा हम कमा सकते हैं। या आप चाहते हैं मल्टीपल इनकम करना चाहते हैं, व्यापार ना करके और कुछ एक काम के साथ दूसरा काम पार्ट टाइम बहुत लोग कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में या आप इंटरव्यू के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे कि काम मिल जाए, नहीं मिल रहा था, बार बार इंटरव्यू में सिलेक्शन भाई दिए, लग रहा था कि हो ही जाएगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, परंतु पता चला कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी स्थितियाँ यदि बार बार बन रही थी जीवन में तो ये अच्छा अवसर है, इस समय आपको सफलताएं मिल सकती हैं। हाँ, रही बात, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि पर्सनल कुंडली का बहुत महत्व होता है। बिना पर्सनल कुंडली की गोचर कुंडली फल नहीं दे सकती पूर्ण रूप से, और बिना गोचर कुंडली की पर्सनल कुंडली भी फल नहीं दे सकती। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली को ज़रूर विश्लेषण करवाने या करने के बाद खुद कर लीजिए यदि आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो विश्लेषण करवा लीजिए। यदि पर्सनल कुंडली में गृह स्थितियाँ सही हैं, ये योग आपके लिए अच्छे हैं, दशाएं इत्यादि बढ़िया हैं, तो ये लाभ आपको मिल सकते हैं। इस समय आपका मन शांत शौक में, साफ सफाई में खूब लगेगा। आपके मैरिज लाइफ में भी कोई बाधाएं चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो दूर हो सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप ब्रेकअप कहा जाए या कहा जाए कि तलाक की स्थिति की तरफ पहुँच गए थे, या लड़ाई झगड़े खूब हो रहे और आप चाहते हैं कि नहीं हम मिल के रहें, पहले जो गलतियाँ हुई तो हुई, पर अब हमें समझ में आ गया है कि हमें मिल के रहना है, या समझिए आपके पति या आपकी पत्नी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पर आप चाहते कि नहीं हमें रहना है साथ में, तो आपके लिए अच्छा अवसर है। बस ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल कुंडली में ज़रूर देखिए कि क्या इस समय है आपके लिए योग की नहीं। इसके अलावा ये समय भाग्योदय का है, ये समय जीवन में सफलताओं का है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर, कई बार थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, कई बार आपका मन जो है तो भटक सकता है गलत रास्तों पर, खासकर विपरीत के प्रति कई बार आकर्षित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो बुध भी है तो ठीक है, पर फिर 30 तारीख से बुध भी चले जाएंगे, और तो यहाँ पर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावनाएं होती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका मन स्थिर रहे और यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि मन भटका तो सब कुछ भटक गया, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को थोड़ा स्थिर रखना है, ये ध्यान रखें। क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये जो दिव्य योग की स्थिति है तो इसका फल हमें अच्छे से मिल सके, पूरा मिल सके। तो इसमें आपको एक तो मैंने बताया ही कि अपनी पर्सनल कुंडली में ज़रूर चेक करिए कैसी स्थितियाँ हैं ग्रहों की। उसके अलावा आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। आप योग के नाम से ही समझ पा रहे होंगे लक्ष्मी नारायण योग है, तो इनकी आराधना करने से आपके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होगी
और भगवान की यदि कृपा प्राप्त हो गई, मैया की कृपा हो गई, तो फिर जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मैं हजारों उपाय नहीं बताऊंगा दूसरे, ये कर लो ऐसे कर लो, क्योंकि भगवान की कृपा ही यदि प्राप्त हुई तभी संभव है, और हमारे कर्म, इसके अलावा बाकी कोई रास्ता नहीं होता है जिससे हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। ज्योतिष भी आपको मार्ग दिखाता है, ज्योतिष आपके जीवन में कोई अच्छा बुरा नहीं करता है ना, आपको एक मार्ग दिखाता है कि आने वाले मार्ग में ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, अच्छी बुरी जो भी स्थितियां हैं, तो आपको मालूम होता है रास्ता क्या है, कैसा है, तो आप उसके अनुसार कर्म करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की कृपा होती है, आपके काम बनते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आपको समझना चाहिए। कभी कोई निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए, और एक बात और भी महत्वपूर्ण कि कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। मैं लिखने के लिए इसीलिए कहा करता हूँ कि आप लिखें और साथ में भगवान का नाम स्मरण भी करते रहें, तो बाकी समय लगे चाहे ना लगे, इसी बहाने भगवान का नाम जप कर लेंगे। और कलयुग में नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप में ये तपस्या है, क्योंकि कलयुग में तपस्या व्यक्ति कर नहीं पाता है ना, माया जाल की वजह से, परंतु नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ है और तपस्या के समान है। तो नाम जप करिए, खूब स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।